बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने वीक 6 का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं और सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर और कंडीशनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। कि सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में हमारे पास वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होती थी वन टाइम, और कंडीशनल स्ट्रक्चर में जो कि है हम मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं या फिर उन्हें स्किप भी करवा सकते हैं। फिर हमने देखा कि लूप्स की किन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है आमतौर पे। फिर हमने लूप की दो कैटेगरीज डिस्कस की। लूप्स की इन दोनों कैटेगरीज में था कि काउंटर कंट्रोल्ड लूप क्या है और सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप क्या है। काउंटर कंट्रोल्ड लूप में डिपेंडेंसी जो है लूप की बॉडी की वो जो है काउंटर वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि उसकी इनिशियलाइज जो वैल्यू होती है, उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू है, इन सब पे वो डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी दफ़ा इसकी एग्जीक्यूशन होनी है। इसी तरह से सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप जो हैं वो सेंटिनल वैल्यू पे डिपेंड कर रहे होते हैं जो कि यूज़र ने इनपुट करवानी होती है, यानी कि यूज़र की इनपुट पे डिपेंड कर रहा होता है सेंटिनल कंट्रोल लूप। इसी तरह से हमने देखा कि व्हाइल लूप क्या है, व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, उसके सिंटैक्स को हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से इसे राइट किया जाता है। हमने देखा इसमें कि सिंगल स्टेटमेंट्स के लिए हम किस तरह से व्हाइल लूप का सिंटैक्स लिख सकते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए किस तरह से इसका सिंटैक्स लिखा जा सकता है। फिर हमने इसकी वर्किंग डिस्कस की थी कि किस तरह से व्हाइल लूप वर्क करता है, कि उसमें जो है सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू है देन लूप की जो बॉडी है वो रन करेगी, उसमें एग्जीक्यूशंस होंगी। अगर अगेन जो है कंट्रोल हमारा व्हाइल लूप का अगेन जो है व्हाइल की कंडीशन पे आता है, फिर चेक होती है कंडीशन। इस तरह से जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो आइट्रेशन होती रहती है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स करेगी तो जो लूप की बॉडी के बाहर हैं हमारे पास स्टेटमेंट्स, उनकी एग्जीक्यूशन होगी। नेक्स्ट था कि फ़्लो चार्ट इसका, वो फ़्लो चार्ट में भी देखा जा सकता है कि इसमें हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज जो है जो स्टेटमेंट्स बॉडी ऑफ लूप के बाहर हैं उनकी एग्जीक्यूशन होगी जो व्हाइल लूप की बॉडी के बाहर हैं। हमने इसकी एग्जांपल डिस्कस की। नेक्स्ट था कि डू व्हाइल लूप क्या है। डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स हमने अंडरस्टैंड किया। डू व्हाइल लूप फॉर सिंगल स्टेटमेंट्स एंड मल्टीपल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया कि सिंगल स्टेटमेंट जो है विदाउट हम ब्रेसेस लिख सकते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो हैं वो विद इन ब्रेसेस लिखी जाएंगी। इसकी वर्किंग में हमने देखा कि डू व्हाइल लूप में जो है लूप की बॉडी पहले आती है, फिर कंडीशन चेक होती है। इसमें हमने देखा कि व्हाइल कीवर्ड जो है जब तक एटलीस्ट वंस जो है कंडीशन एग्जीक्यूशन करवाती है, बॉडी ऑफ लूप जो है एटलीस्ट वंस जो है एग्जीक्यूशन करवाएगी, कम से कम एक दफ़ा ज़रूर लूप चलेगा। फिर कंडीशन चेक होगी व्हाइल की। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो अगेन कंट्रोल बॉडी पे आएगा और फिर इस तरह से आइट्रेशंस होती रहेंगी। इसी तरह से नेक्स्ट हमने व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में डिफरेंस देखा कि व्हाइल लूप में जो है कंडीशन फर्स्ट टेस्ट होती है, फिर बॉडी ऑफ लूप आती है कि पहले कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है फिर बॉडी ऑफ लूप जो है एग्जीक्यूशन करवाएगी, अदरवाइज अगर फॉल्स है तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, उन्हें स्किप कर देगा स्टेटमेंट्स को। इसी तरह से जो डू व्हाइल लूप है उसमें बॉडी ऑफ लूप पहले आती है हमारी टेस्ट कंडीशन से। तो जैसे ही अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स है तो कम से कम एक दफ़ा ज़रूर हमारा प्रोग्राम रन करेगा। इसी तरह से हमने इसमें डू व्हाइल लूप का भी फ़्लो चार्ट देखा कि सबसे पहले इसमें बॉडी ऑफ लूप आ रही है, फिर हमारी कंडीशन आ रही है,
फिर अगर तो कंडीशन ट्रू होती है अगेन वो बॉडी ऑफ लूप पे जाता है और अगेन इसी तरह से आइट्रेशन होती रहती है। अगर तो फर्स्ट टाइम में कंडीशन फॉल्स है तो कम से कम एक दफ़ा ज़रूर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूशन करवाएगी। फिर जो भी स्टेटमेंट्स हैं आफ्टर वाइल की कंडीशन के वो एग्जीक्यूशन करवाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट हमने इसकी एग्जांपल डिस्कस की थी कि किस तरह से वाइल लूप काम करता है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। वीक 6 का सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट इन लूप्स। प्री टेस्ट लूप में क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, फिर बॉडी ऑफ लूप जो है एग्जीक्यूशन करवाती है। तो प्री टेस्ट तो ये हो गया कि हमारे पास जो है कंडीशन टेस्ट कंडीशन जो है पहले टेस्ट होगी तो फिर जो है लूप की बॉडी एग्जीक्यूशन करवाएगी। ठीक है। अ प्री टेस्ट इज़ अ कंडीशन दैट इज़ यूज्ड टू टेस्ट फॉर द completion of loop at the top of the loop. In this type of loop, the statement inside the body loop can never execute if the terminating condition is false the first time it is tested. तो इसमें क्या होता है कि अगर फर्स्ट टाइम ही, जैसे कि हमने वाइल लूप में भी देखा था, उसे प्री टेस्ट ही कहते हैं, प्री टेस्ट लूप। कि वाइल लूप में क्या था कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो तब लूप की बॉडी जो है एग्जीक्यूशन करवाएगी। अदरवाइज अगर फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स है तो उसकी कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगी लूप की, तो वो वैसे ही टर्मिनेट कर जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल इसकी। Following is an example of pre-test condition. The statement in the body of loop cannot be executed if the condition is false. अब यहाँ पे जो है n is equal to 0 है while n is equal to 0, कि जब तक n 0 के इक्वल रखता है तब तक जो है लूप की बॉडी चले। तो ये कंडीशन सबसे पहले चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो तब लूप की बॉडी भी एग्जीक्यूशन करवाएगी। नेक्स्ट था हमारे पास पोस्ट टेस्ट कंडीशन, जिसमें हमने देखा कि जो कंडीशन है सबसे पहले लूप की बॉडी आएगी फिर कंडीशन हमारी चेक होगी। जैसा कि डू बाय लूप को हम पोस्ट टेस्ट लूप भी कहते हैं। इसमें था कि अ पोस्ट टेस्ट इज अ कंडीशन दैट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ लूप एट द बॉटम ऑफ द लूप। It means that the statement in the loop will always be executed at least once. क्योंकि कंडीशन हमारी जो है वो लूप की बॉडी के बाद टेस्ट हो रही है, इसलिए कम से कम एक दफ़ा ज़रूर उसकी रनिंग होगी लूप की बॉडी की। Following is an example of post-test condition. The statements in the body of loop will be executed at least once, even if the condition is false. तो कम से कम एक दफ़ा ज़रूर चलेगी। इसी तरह से यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिखा है कि डू और लूप की बॉडी आएगी फिर कंडीशन आएगी। तो ये था जी पोस्ट टेस्ट कंडीशन हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप क्या है कि इसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूशन करवाती, कि जो हमने टाइम स्पेसिफाइड किया होगा, आइट्रेशन उसकी स्पेसिफाइड की होंगी, उसमें इनिशियलाइजेशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग जो भी उसकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम जो है एग्जीक्यूशन करवाएगा। इसे हम काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। और ये जो है हमारे प्रोग्रामर जो हैं फ्रिक्वेंटली इसे यूज़ करते हैं। तो डिस्कस करते हैं। फॉर लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। दिस लूप इज आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल्ड लूप. It is the most flexible loop, that is why it is the most frequently used loop by programmer. अब इसका सिंटैक्स है नेक्स्ट। सबसे पहले फॉर का कीवर्ड आएगा, फिर हमारे पास इनिशियलाइजेशन होगी, कंडीशन आएगी, यहाँ पे सेमीकोलन भी साथ आएगा, कंडीशन अगेन सेमीकोलन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेसेस। क्लोजिंग ब्रेसेस के बाद कोई सेमीकोलन नहीं आना यहाँ। तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए है कि इसे हम
कर्ली ब्रेसेस में क्लोज कर सकते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स को। इसमें जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी हमें अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारे पास फॉर लूप है। इनिशियलाइजेशन पार्ट है, इसका सिंटैक्स डिस्कस करते हैं कि इनिशियलाइजेशन पार्ट में हम वैल्यू असाइन करते हैं जो भी वेरिएबल हम वहाँ पे डिक्लेयर करवा रहे हैं या इनिशियलाइज कर रहे हैं उनकी असाइनमेंट होती है। तो न्यू वेरिएबल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर इससे प्रीवियस हमने डिक्लेयर नहीं करवाए तो उनको भी असाइन किया जा सकता है फॉर लूप के सिंटैक्स में। In initialization part, the value in the variable or a set of variable is assigned when control enters into the loop first time। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज असाइन की जा सकती हैं, इनिशियलाइजेशन करवाई जा सकती है फर्स्ट पार्ट में। न्यू वेरिएबल कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड इन दिस पार्ट, कि न्यू वेरिएबल्स भी हम डिक्लेयर्ड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है ये मल्टीपल अगर वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाना है, इनिशियलाइज करवाने हैं, तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है इंट a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 10, तो ये इनिशियलाइजेशन हो गई। इन द अबव एग्जांपल द वेरिएबल a एंड b आर डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड। इफ द वेरिएबल हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड then they are not declared again. The initialization part of the for loop is optional. If this part is omitted, then a semicolon is used in its place. तो इसमें है कि अगर हमने पहले से इनिशियलाइज करवा दिए हैं वेरिएबल तो ये पार्ट फिर ऑप्शनल हो जाता है। हम ये हमारा जो इनिशियलाइजेशन का पार्ट है ऑप्शनल होगा हमारे लिए, कि अगर तो पहले से इनिशियलाइज करवा दिए हैं हमने फॉर लूप के सिंटैक्स से पहले, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है करवाने की अगेन। तो हम इसका सिंटैक्स जो है इस तरह से लिख सकते हैं कि सेमीकोलन लगा देंगे उसकी जगह, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप विदाउट इनिशियलाइजेशन पार्ट इज फॉर, और यहाँ पे सेमीकोलन आएगा हमारे पास। a लेस देन इक्वल टू 10 और a प्लस प्लस। नेक्स्ट जो भी हमारे पास कंडीशन थी और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा वो यूज़ करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास कंडीशन का पार्ट। इन कंडीशन पार्ट the test condition is given, the body of the loop execute as long as this condition remains true। के कंडीशन पार्ट में जो है हमारे पास कंडीशन टेस्ट होती है, इसमें अगर तो कंडीशन ट्रू है फिर जो हमारी लूप की बॉडी है तब वो एग्जीक्यूशन करवाएगी, अदरवाइज उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। जैसा कि हमने वाइल और डू वाइल लूप में देखा था कि अगर तो कंडीशन ट्रू होती है फिर वो अगेन कंट्रोल जो है बॉडी ऑफ लूप के पास आता है, तो फिर अगेन वो इस तरह से आइट्रेट होता रहता है, एग्जीक्यूशन करवाता रहता है। ठीक है, इट इज़ लाइक द टेस्ट कंडीशन ऑफ वाइल और डू वाइल लूप। इन द अबव एग्जाम्पल a लेस दैन इक्वल टू 10 रिप्रेजेंट्स द कंडीशन। जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखी थी उसमें जो था हमारे पास a लेस दैन 10, ये हमारे पास कंडीशन थी। इसी तरह से लास्ट था हमारे पास के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। In increment or decrement part, the value in the variable is incremented or decremented। कि या तो जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट है उसमें किसी वेरिएबल की या तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, या डिक्रीज हो रही होगी, या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ उसमें डिक्रीमेंट करवाएंगे। टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू इन मोर देन वन वेरिएबल, द वेरिएबल आर रिटन सेपरेटेड बाय कोमास। कि अगर तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ में हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना है, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि मल्टीपल जो हैं वेरिएबल्स वो भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन। अगर तो दोनों में हमने करवाना है इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो उन दोनों को सेपरेट कर देंगे एक कोमे के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल a और b दो वेरिएबल्स थे, तो a की
ए प्लस प्लस लिख देंगे अगर दोनों में इंक्रीमेंट करवाना है, और कॉमा लिख के फिर बी प्लस प्लस, इस तरह से। दिस पार्ट इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप। ईच टाइम द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो ये जो पार्ट है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट का, ये जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तब वो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट करवाता है, फिर अगेन इसके पास आता है कंट्रोल, फिर इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। लूप की बॉडी की एग्जीक्यूशन के बाद इस पे कंट्रोल आता है, तब वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाता है इसमें। तो लास्ट है हमारे पास के स्टेटमेंट जो हैं, द स्टेटमेंट अंडर द फॉर लूप आर द बॉडी ऑफ द लूप। If more than one statement are to be executed, they are enclosed in braces। कि जो फॉर लूप के नीचे जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो उसकी बॉडी होती हैं। अगर तो एक स्टेटमेंट है तो उसे ब्रेसेस के बगैर भी लिखा जा सकता है, और अगर मल्टीपल हैं तो उसके लिए हमें ब्रेसेस यूज़ करने होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जांपल कि सिंगल स्टेटमेंट के लिए हमारा सिंटैक्स क्या होगा, उसे किस तरह से लिखेंगे, और मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए हमारा सिंटैक्स क्या होगा, उसे किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे ए पार्ट में देखा जा सकता है कि फॉर का सिंटैक्स जो है, यहाँ पे सबसे पहले फॉर का कीवर्ड आएगा, देन जो है फर्स्ट पार्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड पार्ट टेस्ट कंडीशन, और थर्ड पार्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए यहाँ पे इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन लिखा है। तो ये आ गया, इसके एंड पे कोई सेमीकोलन नहीं है, ये चीज़ नोट करने वाली है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं कि सेमीकोलन लिख देते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम कोडिंग। तो नेक्स्ट अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो विदाउट एनी ब्रेसेस हम लिख सकते हैं इस तरह से सिंगल स्टेटमेंट की जो लूप बॉडी है। तो इसी तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए है, इसमें हम क्या करते हैं, वही पुराना मेथड के फॉर का कीवर्ड आएगा, फिर इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देन नो सेमीकोलन, और मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं इसलिए इसे हम जो है करली ब्रेसेस में क्लोज किया है। तो ये था मल्टीपल स्टेटमेंट्स और सिंगल स्टेटमेंट का सिंटैक्स कि उसे किस तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास के वर्किंग ऑफ फॉर लूप, कि फॉर लूप वर्क कैसे करता है। इसमें सबसे पहले कि ये द नंबर ऑफ आइट्रेशंस डिपेंड्स ऑन द इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट। तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहले है इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट। तो सबसे पहले जो इनिशियलाइजेशन पार्ट होगा वो सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूशन करवाएगा। द इनिशियलाइजेशन पार्ट is executed only once when control enters the loop। कि जैसे ही कंट्रोल एंटर होगा लूप में वो जस्ट वंस अपनी एग्जीक्यूशन करवाएगा। आफ्टर इनिशियलाइजेशन द गिवन कंडीशन इज एवेल्युएटेड। इनिशियलाइजेशन के बाद जो गिवन कंडीशन होगी उसे वो टेस्ट करेगा। अगर तो वो ट्रू है तो लूप की बॉडी जो है उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो तमाम की तमाम एग्जीक्यूशन करवा देंगे। फिर हमारा कंट्रोल अगेन जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट पर आएगा। फर्स्ट टाइम जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी जितनी भी बॉडी लूप की बॉडी में स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूशन करवाएंगी। फिर हमारा जो है लूप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट पर आएगा। तो जो भी वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना हुई उसमें चेंजेस आएंगे, जो काउंटर वेरिएबल होगा जो हमने इनिशियलाइज करवाया होगा। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू 1 थी तो इंक्रीमेंट हो गया अब 2 हो जाएगी। फिर जो है कंट्रोल अगेन कंडीशन पार्ट पे आएगा और कंडीशन चेक हो। आफ्टर इनिशियलाइजेशन द गिवन कंडीशन इज evaluated। इफ इट इज ट्रू द कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ लूप एंड एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट्स इन इट। कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल जो है लूप की बॉडी में जाएगा और उसकी तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा देगा। देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पार्ट इज एग्जीक्यूटेड दैट चेंजेस द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल। फिर जो है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, तो काउंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है जी द कंट्रोल अगेन मूव्स टू द कंडीशन पार्ट।
कंट्रोल जो है हमारा अगेन कंडीशन पार्ट पर मूव करेगा। द लूप इज़ टर्मिनेटेड व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। लूप तब टर्मिनेट करेगा जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, अदरवाइज इसी प्रोसेस से चलता रहेगा। तो इसमें सबसे पहले था कि उसने इनिशियलाइजेशन पार्ट को एक ही दफ़ा रन करना है। सेकंड था कि उसने कंडीशन टेस्ट करनी है, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी रन होगी। फिर हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट आएगा। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद अगेन कंडीशन टेस्ट होगी, फिर लूप की बॉडी पे जाएगा। इस तरह से ये आइट्रेशन होती रहेगी। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। इसका फ्लो चार्ट हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो है इनिशियलाइजेशन हुई है इसमें वेरिएबल्स की। यहाँ पे देखा जा सकता है कि इनिशियलाइजेशन हुई है वेरिएबल्स की। इनिशियलाइज होने के बाद ये जो भी टेस्ट कंडीशन थी हमारे पास वो टेस्ट हुई है। फिर बॉडी ऑफ लूप आएगा कि अगर तो कंडीशन ट्रू है हमारा बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूशन करवाएगी। फिर हमारे पास इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंट जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा और इस तरह से हमारा प्रोग्राम रन करेगा। फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद अगेन कंडीशन टेस्ट होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो यही आइट्रेशन दोबारा होगी जो हमने देखी कि बॉडी ऑफ द लूप देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन। अगर फॉल्स है तो यहाँ से प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, या जो भी स्टेटमेंट्स होंगी बॉडी की आफ्टर लूप की बॉडी तो वो एग्जीक्यूट होंगी। इसी तरह से नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं फॉर लूप की। एग्जांपल की स्टेटमेंट क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। कि फॉर लूप को यूज़ करते हुए काउंटिंग करनी है, 1 to 5 डिस्प्ले करवाना है। तो इसमें सबसे पहले वही हमारे पास आ जाएगा कि हैश इंक्लूड स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std मेन का फंक्शन आएगा। और उसकी बॉडी में क्या है कि सबसे पहले हमने वेरिएबल एक डिक्लेयर करवा दिया इंट सी के नाम से। इंट सी का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ यहाँ पे। अब फॉर लूप का सिंटैक्स जो है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जो है इनिशियलाइजेशन करवाई इसकी, फिर यहाँ पे जो है कंडीशन आई और देन हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर आया। अब यहाँ पे चूंकि एक ही स्टेटमेंट है इसलिए कोई ब्रेसेस नहीं है यहाँ पे, तो सी आउट करवा दिया सी की वैल्यू और एंड लाइन करवा दिया और रिटर्न 0। तो यहाँ पे ये किस तरह से वर्क करेगा, इंट सी यहाँ पे हमने डिक्लेयर करवाया, यहाँ पे सी की वैल्यू रख दी हमारे पास 1 फॉर सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू होगी और सी आउट करवा देगा वो 1। फिर अगेन यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, कंट्रोल्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे आएगा, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर 2 लेस देन इक्वल टू 5, अगेन कंडीशन ट्रू है, अगेन हमारे पास जो है सी आउट सी चलेगा। इसी तरह से 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगेन इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन इक्वल टू 5, फिर हमारी कंडीशन ट्रू है। फिर ये इसी तरह से 5 दफ़ा चलेगा। नेक्स्ट जब ये इंक्रीमेंट के पास आएगा 5 दफ़ा एग्जीक्यूशन करवाने के बाद तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 लेस देन इक्वल टू 5, जब ये कंडीशन टेस्ट होगी तो ये फॉल्स करेगा और हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये था जी इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप। इसे हम लूप की बॉडी में यूज़ करते हैं, ठीक है, ना कि आउटसाइड द लूप। इट इज़ यूज्ड टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। तो जैसे ही ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट आती है तो वो क्या करता है, उसका कंट्रोल जो है वो स्टार्ट पे चला जाता है, बॉडी के स्टार्ट पे चला जाता है, ठीक है। द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट आइट्रेशन when the statement is executed in the body loop, the remaining statement of the current iteration are not executed। कि जो भी अगर जैसे ही हमारे पास स्टेटमेंट आती है जो एग्जीक्यूशन करवाती है कंटिन्यू की,
तो जैसे उसकी एग्जीक्यूशन एंड होती है तो जो भी बाकी स्टेटमेंट्स होंगी लूप की बॉडी में वो एग्जीक्यूशन नहीं करवाएंगी। तो जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन एंड होगी तो ये बाकी तमाम जो भी लूप की बॉडी में स्टेटमेंट्स होंगी उनको स्किप करवा देगा आफ्टर जो होंगी कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के, और जो भी बॉडी ऑफ लूप के बाहर होंगी स्टेटमेंट्स फिर वो उन्हें जो है एग्जीक्यूशन उनकी करवाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे इंट एक्स वेरिएबल डिक्लेरेशन करवाया है यहाँ पे, और नेक्स्ट हमारे पास वही फॉर लूप का है सिंटैक्स, एक्स को इनिशियलाइज करवाया 1 से एक्स लेस देन इक्वल टू 10 और एक्स प्लस प्लस किया, सी आउट करवाया माई नेम इज़ अली अकबर, और नेक्स्ट आ गई हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट, और फिर उसने सी आउट करवाया सेकंड टाइम माई फादर नेम इज़ मोहम्मद अकबर। तो ये किस तरह से काम करेगा, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जहाँ पे भी आएगी उसका कंट्रोल जो है दोबारा फॉर लूप पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका कंट्रोल। तो जैसे ही हमारे पास पहली आइट्रेशन चलेगी माई नेम इज़ अली अकबर आ जाएगा कंटिन्यू की स्टेटमेंट, यहाँ पे जब कंटिन्यू पे आएगा तो अगेन वो कंट्रोल जो है मूव करेगा यहाँ पे बैक पे, तो फॉर लूप अगेन चलेगा। इसी तरह से 10 टाइम ये रन होगा, जब 10 टाइम रन हो के 11 टाइम इसकी कंडीशन फॉल्स करेगी तो ये इसकी जो बॉडी होगी यहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा, और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट अगर लिखी हुई तो उनकी एग्जीक्यूशन करवा देगा, अदरवाइज ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो मेन कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या है कि इसे एक तो लूप की बॉडी में लिखते हैं, तो जहाँ पे भी ये स्टेटमेंट लिखी होगी कंटिन्यू लिखा होगा, कीवर्ड लिखा होगा कंटिन्यू का, वहाँ से कंट्रोल जो है अगेन स्टार्ट ऑफ द बॉडी पे चला जाएगा कंट्रोल, और अगेन वही कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो एग्जीक्यूशन करवाएगी। तो जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स करती है बॉडी में जितनी भी आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारी कंटिन्यू कीवर्ड के बाद जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स होंगी वो स्किप कर जाएंगी, वो रन नहीं करेंगी। कंटिन्यू स्टेटमेंट में सिर्फ वही जो है एग्जीक्यूशन करवाएंगी स्टेटमेंट्स जो कंटिन्यू कीवर्ड से पहले लिखी होंगी। तो ये था जी हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन इसकी, जो एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्सप्लेन एक दफ़ा कर भी चुका हूँ। मज़ीद यहाँ पे लिखा था अबव एग्जांपल हैज़ 2 सी आउट स्टेटमेंट्स, इसमें 2 सी आउट स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एक तो है माई नेम इज़ अली अकबर और सेकंड है हमारे पास माई फादर नेम इज़ मोहम्मद अकबर। वन स्टेटमेंट इज़ बिफोर द कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड द सेकंड इज़ आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी नज़र आ रही है माई नेम इज़ अली अकबर, ये बिफोर है कंटिन्यू स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट है आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास दिस इज़ बिकॉज ईच द सेकंड स्टेटमेंट इज़ नेवर एग्जीक्यूटेड, कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कभी भी हमारे पास एग्जीक्यूशन नहीं करवाएगी। दिस इज़ बिकॉज ईच टाइम कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, ये इसी वजह से है क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूशन करवा रही होती है। द कंट्रोल मूव बैक टू द स्टार्ट ऑफ द बॉडी, कंट्रोल वहीं से स्टार्ट पे चला जाता है। तो इसलिए हमारा जो सो द फादर नेम इज़ मोहम्मद अकबर इज़ नेवर डिस्प्लेड, तो जो यहाँ पे लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में कि माई सी आउट माई फादर नेम इज़ मोहम्मद अकबर, ये कभी भी डिस्प्ले नहीं करवाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जिट फ्रॉम द लूप, कि जहाँ पर भी हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट आएगी, ब्रेक का कीवर्ड आएगा, तो वहीं से जो है बॉडी ऑफ लूप से वो एग्जिट कर जाएगा। स्टेटमेंट जैसे ही हमें मिलेगी कि ब्रेक, कंप्यूटर उसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड लिखा है, ब्रेक स्टेटमेंट लिखी है, तो वहीं से कंट्रोल जो है आउट ऑफ द लूप बॉडी चला जाएगा। When this statement is executed in the loop body, the remaining iteration of the loop are skipped. तो जैसे ही ये स्टेटमेंट कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता है, हमारा प्रोग्राम रन होता है, जैसे ही ब्रेक की स्टेटमेंट आती है तो बाकी ब्रेक के बाद जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप कर जाती हैं। द कंट्रोल डायरेक्टली मूव्स आउटसाइड द बॉडी एंड स्टेटमेंट दैट कम्स आफ्टर द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड इफ एनी। तो कंट्रोल डायरेक्टली जो है मूव कर जाएगा हमारा आउट ऑफ द बॉडी ऑफ लूप, और जितनी भी स्टेटमेंट्स आफ्टर बॉडी होंगी वो रन करेंगी, अब बाकी सारी स्किप हो जाएंगी।
जितनी भी स्टेटमेंट हमारी लूप बॉडी के अंदर होंगी आफ्टर ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट में मेन डिफरेंस यही है कि जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये था कि जैसे ही हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट आती है, कंटिन्यू का कीवर्ड आता है, तो कंट्रोल अगेन जो है स्टार्ट पे चला जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसमें क्या होता है, कंट्रोल जो है आउटसाइड द बॉडी ऑफ लूप चला जाता है और बाकी रिमेनिंग जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप कर जाती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास के ब्रेक स्टेटमेंट की एग्जांपल, जिसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले वेरिएबल जो है हमारे पास इनिशियलाइज करवाया गया है, डिक्लेयर करवाया गया है इंट ए के नाम से। तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर लूप है। यहाँ पे फॉर लूप में क्या है कि ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करवा दी गई है। ए लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि ये 10 टाइम लूप जो है एग्जीक्यूशन करवाएगा। ए प्लस प्लस और इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लगाया है, यहाँ पे इंक्रीमेंटल जो है एक्सप्रेशन दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास सी आउट माई नेम इज़ अली अकबर, मीन्स के माई नेम इज़ अली अकबर जो है 10 टाइम डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही आएगी तो ये कंट्रोल जो है आउटसाइड द बॉडी चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सी आउट है ब्रेक स्टेटमेंट के बाद, माई फादर नेम इज़ मोहम्मद अकबर। और फिर लास्ट हमारे पास सी आउट है कि माई रोल नंबर इज़ 12401, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो है यहाँ पे लूप चलेगा, 1 वैल्यू होगी तो ये माई नेम इज़ अली अकबर डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह से 10 टाइम जो है ये लूप एग्जीक्यूशन करवाएगा। जैसे ही यहाँ पे उसे ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगी एग्जीक्यूशन करवाने के बाद, तो ये आउटसाइड पे चला जाएगा बॉडी ऑफ लूप की। तो जो भी ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, माई फादर नेम इज़ मोहम्मद अकबर, तो यहाँ पे सी आउट करवा देगा वो आउटसाइड दी बॉडी जो भी हमारे पास स्टेटमेंट हुई। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, द अबव एग्जांपल यूज द ब्रेक स्टेटमेंट इन फॉर लूप, काउंटर वेरिएबल इंडिकेट दैट लूप शुड एग्जीक्यूट फॉर 10 टाइम बट इट एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। सॉरी, ये लूप क्योंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है तो ये सिर्फ एक दफ़ा ही चलेगा, क्योंकि हमारे पास जैसे ही यहाँ पे 1 वैल्यू आएगी सी आउट करवाएगा माई नेम इज़ अली अकबर, तो ब्रेक स्टेटमेंट होने की वजह से यहीं से वो एक ही दफ़ा चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल आउटसाइड दी बॉडी मूव कर जाएगा। तो ये थी जी एक्सप्लेनेशन इसकी। इसमें लूप बजाय अगर यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट होती तब ये 10 टाइम चलना था, तब ये 10 टाइम इसने माई नेम इज़ अली अकबर डिस्प्ले करवाना था। क्योंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है तो इसलिए एक ही दफ़ा लूप चलेगा और इसका कंट्रोल जो है आउटसाइड द बॉडी आ जाएगा, यहाँ पे बाकी स्टेटमेंट स्किप कर दे हो जाएंगे। तो ये था जी आज का लेक्चर, होप्स हो के आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।